ये स्टूडेंट्स। हाँ जी, हाँ जी। ठीक हो सब? ऑल राइट। आप बताइए सब लोग कैसे हो? Number of attendees are very less today. What happened? Yes, students, inform your friends to join the class. I am all right. Okay, so today what we are going to do in the class, हम vocabulary पढ़ेंगे अल्फाबेट ई की, क्योंकि हमने उस दिन पढ़ी थी बट हमने सिर्फ 3 से 4 करे थे। उसके बाद आपके डी वाले कुछ रहते थे उस स्लाइड में, सो वी डिड दैट, है ना, अ डे आफ्टर येस्टरडे। तो अ डे बिफोर येस्टरडे आई वुड से कि हमने ये सब किया था। और आज हम क्या करेंगे, ई वाली जो अल्फाबेट है उसकी जो वोकेबलरी है, उसके जो वर्ड्स हैं, सिनोनिम्स हैं, एंटोनिम्स हैं, उनको एक बार गो थ्रू करते हैं। ये करी थी ना हमने एक्सल्ट, एक्सप्लिसिट, फिर हमने ऊपर वाली करी थी डिसीट वाली, है ना। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। क्या हमने ये करी थी, इरेडिकेट? हाँ, सो यही जो थी, दैट वाज माय प्लान कि मैं आज यही करवा दूं आप लोगों को। तो इरेडिकेट का मतलब क्या होता है, किसी चीज से कोई चीज निकाल लेना, ठीक है, दैट इज इरेडिकेशन ऑफ समथिंग। अगर हम किसी चीज से कोई मेजर चीज निकाल लेते हैं, अगर इंसान के अंदर से हार्ट निकाल लेते हैं तो क्या हो जाता है, उसकी बॉडी क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। सो दैट मीन्स इरेडिकेट होता है किसी चीज को खराब कर देना, ठीक है। एक्सटर्मिनेट मतलब वही होता है कि, है ना, उसको स्पॉइल कर देना, अबॉलिश कर देना, ऑब्वियसली अबॉलिश दैट मूवमेंट, बंद कर देनी वो चीज, रिमूव कर देनी वो चीज, है ना। डिस्ट्रॉय का उल्टा क्या होता है, सिक्योर, है ना। इटर्मिन प्लांट कर देनी, मतलब प्लांट मोर ट्रीज का मतलब आप उसमें क्या है, लगा रहे हो रादर देन डिस्ट्रॉइंग। रीस्टोर मतलब, है ना, रीस्टोर करना किसी चीज को। रिवाइव करना, रिवाइव का क्या मतलब होता है, ऑब्वियसली उसको क्या करना है, उसको दोबारा से प्रिजर्व करना या उसको संभाल के रखना, है ना। सो दैट इज रिवाइव। सो दीज आर द वर्ड्स रिलेटेड टू द वोकेबलरी ई। इरेडिकेट के लिए, इरेडिकेट का सिनोनिम आता है डिस्ट्रॉय, एक्सटर्मिनेट, अबॉलिश, रिमूव। एंटोनिम आता है सिक्योर, प्लांट, रीस्टोर, रिवाइव, ठीक है। सो नाउ आई वांट दैट यू शुड मेक द सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ द वर्ड एबॉलिश। एबॉलिश के साथ सेंटेंस बनाओ। थिंक, फर्स्ट थिंक देन मेक। ये नहीं है मैम ने बोला तो फटाफट सेंटेंस बनाना है, ऐसा नहीं होता। थिंक वाइजली, मेक अ गुड सेंटेंस। Right of property eradicated from the fundamental rights by the 44th Amendment. Right of property is eradicated. आप उसमें ग्रामेटिकली तो लगाओ हेल्पिंग वर्ब,
is eradicated from the fundamental rights by the 44th Amendment. By the 44th Amendment, according to the 44th Amendment, exploitation of women and children must be abolished. She eradicated all the clothes from the cupboard. The tax was abolished in 1977. The police is trying new ways to abolish crime from the society. The right to property has been abolished by 44th Amendment of the Constitution. Yes, what about other students? They are also there on the class. They should also make the sentence. It's not like that you people are not going to take interest in it. You should take interest. The old machines were exterminated from the industry. Government must take some actions to abolish. Abolish के spelling तो यार यहाँ से देखो सब लोग. It's ABO. It's not ABBO. I want to destroy all the things that are given. ऐसा क्यों? Just a sentence? Earthquake abolish all the buildings. Okay. Now make a sentence with the help of the word secure. Secure के साथ बनाइए. He secured first position in the class. And what should I feel secure in my friend's company. A goal for this year is to abolish poor relationships in my life. Very nice. A goal for this remaining year is to abolish all the poor relationships from my life, not in my life. मेरी लाइफ से मैंने वो सारे मतलब रिलेशंस जो हैं वो उड़ाने हैं जो कि बर्थवाइल नहीं है. Parents work hard to achieve their children's future. ये कौन सा वर्क हार्ड? कौन सा वर्ड यूज किया है यहाँ? पेरेंट्स वर्क हार्ड टू secure. Okay. Now the word we are having is okay. I think these words are very much easy and you understood. Eradicate मतलब होता है किसी चीज को निकाल के फेंक देना, डिस्ट्रॉय कर देना, एक्सटर्मिनेट कर देना, अबॉलिश कर देना, रिमूव कर देना. उसके एंटोनिम्स है सिक्योर करना, प्लांट करना, रीस्टोर करना, रिवाइव करना. Now we are having the next word with us and that is equivocal. What that means? Equivocal means अब मेरे पास वर्ड है इक्विवोकल. उसका क्या मतलब है? कोई चीज जो है वो अनसर्टेन है, अचानक से हुई, हेजी में हुई, एम्बिग्युअस, वेग. वेग का मतलब क्या होता है? फैशन, है ना? तो उसमें क्या होता है कि कोई चीज आज है कि कल नहीं है. इक्विवोकल
अनसर्टेन मतलब क्या होता है, जो सर्टेनिटी से होती है। ऑब्वियस मतलब दैट इज क्लियर। अनसर्टेन वी आर नॉट क्लियर दैट हैपेंड, है ना। ल्यूसिड इज समथिंग दैट इज क्लियर। क्लियर का क्लियर ही है, प्लेन वो फैशन में है, ये प्लेन है। तो जो प्लेन चीजें होती हैं वो अब क्या है, वो ऑलवेज इन ट्रेंड रहती हैं। इक्वी वोकल से ही अंडरस्टैंड ना, ऑलवेज इन वोकल, ऑलवेज इन ट्रेंड, ऑलवेज दैट सपोर्ट्स योर वोकल। वोकल मतलब होता है आवाज, ठीक है। नाउ यू आर गोइंग टू मेक द सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ द वर्ड अनसर्टेन। मेक। Do wash him all the clothes secure. Do wash his all the clothes securely. All the money of the people is secured in the bank. The future is uncertain. अनसर्टेन होता है अचानक से कोई चीज हो जाना। सर्टेन समथिंग विच इज स्पेसिफिक। अनसर्टेन मीन समथिंग विच हैपेंस अचानक से, है ना, एकदम से कुछ हो जाना। हेजी, हेजी का मतलब भी यही होता है, फटाफट से कुछ हो जाना। My brother uncertainly came from abroad. ठीक है। अदर बनाओ हेजी, हेजी का बनाओ। My brother is obviously one। फर्स्ट में ये क्या हुआ, we can't predict future because of uncertainty। Very nice, Ravina। Some people hazy their future, some people are hazy for their future। She uncertainly declared her son's marriage। Earthquakes and volcanic activities are hazy and we cannot predict them। ठीक है। हेजी मीन्स अचानक से, फटाफट से, कालियां दे नाल। Hazy activities are always dangerous। The accident was hazy happened। This accident happened hazily। There was a hazy storm last night that was really destroying। That was really destroying। That really destroyed। We never be hazy for the study। We should never be hazy for the study। Yesterday uncertainty, Rihanna's marriage fixed date fixed। Yesterday it was uncertainly that Rihanna's marriage was fixed।
Try to make the sentences with the help of the helping words. Is, am, are, was, were, has, have, had. Why you are skipping that? I think you are skipping only because आपको लगता है कोई गलती ना हो जाए. पर गलती करूंगे तो सीखूंगे. Her vision too hazy that she can't even read. Her vision is too hazy that it is difficult for him to even read. It's a bad habit to take our decision hazy. It's a bad habit to take the decision in a hazy manner. The tailor was stitching the suit in a hazy manner. Yeah, hazily. There is uncertainty in the economic development of the country due to the COVID-19 pandemic. We had hazily planned for the trip. We had planned the trip hazy in a hurried way, in a hazily way. Okay, now we have done the word hazy. Ambiguous. Ambiguous means the thing which is not clear. I click the picture in a hazily. I click the picture hazily. Okay, epitome. ये हो गया ambiguous. Ambiguous समझ आता है? What is okay? Search on the Google. What is the meaning of the word ambiguous? Not having one ambiguous obvious meaning. Ambiguous means the thing which doesn't have any clear meaning. Not cleared. Okay. Now the word comes with us is lucid. Lucid का मतलब क्या होता है? Lucid is something that is clear, transparent. Okay, make the sentence with the help of the word lucid, which the thing which is very clear. जैसे हम कहते हैं the lucid graph illustrates the information about. That means a clear graph illustrates the information about. Now you are going to make the sentence with the help of the word lucid. Lucid का मतलब क्या होता है? Lucid का मतलब होता है clear. Lucid का मतलब होता है clear. आप बनाओ clear. The lucid nature of my friend make me help to clear my thoughts. His nature is very lucid.
His nature is very clear. You can say the given topic is very lucid. The given writing topic is very lucid. The sky looks lucid after the rain. Very nice. The aim of an ISRO about sending a satellite on the moon was lucid. The aim of the ISRO company to send the my decision of becoming an IAS is lucid, is clear. ठीक है. Her new glasses are very lucid. You can say the aim and objectives of every person should be lucid. He draws a picture that was quite lucid. Why you people get late for the class? I don't understand. Some points in the agreement is not lucid. अगर some points कह दिए तो फिर is आएगा. करो इसको सही, क्या आएगा? यस तो अब ग्रामेटिकली इज एम आर की गलतियां भी करोगे तो कैसे चलेगा? भी आईएएस ऑफिसर बनना है हमें, तो यू शुड बी ग्रामेटिकली ऑलवेज करेक्ट. It's very important. The increase in the general price level of the goods and services after the lockdown is very lucid or obvious. The climate has become very lucid these days. It's vital to have lucid life goals to get the success. I want to express my feelings, but I don't have lucid habits. This exam was not lucid by her. This exam was not clear by her. आप ये तो नहीं लिखना चाहते कि उससे क्रैक नहीं हुआ. The exam structure was, he was not clear with, he was not lucid with the exam structure. Then it can be the correct sentence. Okay, lucid is finished. Now we are on the word epitome. Epitome का मतलब क्या होता है? Something very precise. आपको उसकी करेक्ट डायमेंशन दी है, जैसे उसकी लेंथ इतनी है, ब्रेड्थ इतनी है, हाइट इतनी है, तो आपको उसको प्रिसाइज डायमेंशन दी हुई है. प्रिसाइज मींस एन एग्जैक्ट वन, है ना? उसी की तरह की एग्जांपल दी हुई है. मिनिएचर, मिनिएचर क्या होता है? किसी चीज का स्ट्रक्चर, है ना? मिनिएचर ऑफ दैट, समरी ऑफ दैट, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज एपिटोम. एंटोनिम ऑफ दैट इज इंक्रीमेंट, है ना? इंक्रीमेंट मतलब आपने प्रिसाइज बताया, आपने क्या बढ़ा चढ़ा के बता दिया, एग्जाम्पल दी उसके साथ वाली, एक्सपेंशन करके बता दी, मतलब ऑब्वियसली उस चीज को इलेबोरेट कर दिया, बढ़ा दिया, नॉर्मल से ज्यादा कर दिया, है ना? मिनिएचर मतलब आपने उसको कम कर दिया, मतलब जितने एक एक इंच या सेंटीमीटर को मेजर करके बताया. इसने क्या करा? आपने लेंथन कर दिया, मतलब लंबा कर दिया, स्ट्रेच कर दिया. समरी, समरी मींस क्या होता है? टू द पॉइंट. यहाँ पे क्या बढ़ा चढ़ा के लिख दिया, इनलार्जमेंट. इसका एंटोनिम आपको समझ आया अभी? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड एपिटोम? एपिटोम इज समथिंग विच इज डन
You can say only as an example, as a miniature, as a summary, as it is precise. Clear? So you are going to make the word with the help of, make a sentence with the help of the word miniature. Miniature के साथ sentence बनाओ अब. I like miniature paintings on the leaves because directly जब आप sentence बोलते हो तो आपको grammatical error निकल आता है. So always try to make a complete sentence. Media always expansion. Media always expansion नहीं है. Expansion is the phenomena used in the media. वो बात अलग है. Otherwise you can say media always show an expanded news. Expanded मतलब बढ़ा चढ़ा के news बताता है. We must have the miniature of the syllabus to crack my exam. एपिटोम का मतलब ही यही होता है, समथिंग जिसको हम कहते हैं दिस इज एन एपिटोम, मतलब वो बहुत एग्जैक्ट है, वो बहुत प्रिसाइज है, उसकी एग्जैक्ट डायमेंशन है, ठीक है, तो हम उसको कह रहे थे एपिटोम. ही इज एन एपिटोम ऑफ हिज फादर, मींस ही इज एग्जैक्ट, ही इज प्रिसाइज, ही इज द सेम एज हिज फादर. When you say the word increment, it means that कोई चीज को बढ़ा के बोला, किसी लेंथ को बढ़ा के बोला. आप कहते हैं ना कितना इंक्रीमेंट दोगे, इंक्रीमेंट मतलब कितनी सैलरी बढ़ा चढ़ा के दोगे, पर वो कुछ ना कुछ ग्राउंड सेट कर देते हैं, है ना. एक्सपेंशन मतलब कोई चीज कितनी बढ़ती है, एक्सपेंशन मतलब स्टीम की फॉर्म में बॉयल होती है चीज तो कितनी एक्सपैंड करती है ना. लेंथ वाइज वो कितनी लेंथन करती है, मतलब अगर वो 4 सेंटीमीटर की है उसको हीट करके क्या वो 6 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर की हो जाती है. इनलार्जमेंट का मतलब भी यही होता है, किसी चीज का बढ़ना. आर यू क्लियर? He was the perfect miniature of the down to earth person. He was a perfect miniature. Perfect भी आ गया miniature. He is a miniature. मिनिएचर का मतलब ही वही होता है जिसको हम क्या कहेंगे, एग्जैक्ट सा. Miniature meaning. This is the definition of miniature. Very small of its kind. Miniature means very small of its kind. Summary you understand ना, summary का मतलब क्या होता है, conclusion, crux. This is a miniature bucket. This is a miniature bucket of flowers, not of miniature flowers. Pupils can easily understand any difficult concept by the miniature. ये कैसे? A day is a miniature of eternity. Some miniature designs are beautiful in the fort. He explained his life story in a miniature way. He was explain नहीं आता, he explained. जब आप verb की second form में use करते हो तब भी आपको समझ आ जाता है कि it is past. They got miniature of money as a bonus.
एज अ बोनस। आ रहा है, साउंड कर रहा है तो लिखो भी। मिनिएचर समझ आ गया। अब आप वर्ड चूज करो, लेंदन। देन हिज आईज ड्रॉप्ड टू द मिनिएचर अगेन। मिनिएचर छोड़ दो प्लीज, अब वर्ड यूज करो, एक्सपेंशन। एक्सपेंशन का मतलब होता है किसी चीज का एक्सपैंड करना। द गेस इज एक्सपेंशन इज क्वाइट क्लियर एंड ऑब्वियस। द एक्सपेंशन ऑफ द gases is quite clear and obvious with the heating. I have got more increment day by day. है, I have got, अब नहीं मिल रहा। I am getting increment day by day. I hate London syllabus to study. I hate the London's. I hate the London syllabus. London syllabus doesn't serve the purpose, it should be precise. ऐसे लिख लो। The process was lengthening due to the reduction in the labor. The process was lengthening due to the reduction in the labor. Any else sentence? The road to the Delhi was lengthened, so we took the flight. The road to the Delhi was lengthened. The road to the road, nahin. The road to the Delhi lengthened because of the new way, so we took the flight. The story was lengthened in nature. He decided to expand his business throughout the country. This building was destroyed by encroaching because it was too expanded. The evening shadows was lengthening. The graph shows there the graph shows that there is an expansion of air pollution in the district. The book is an expansion. Amritsar to Firozpur is very lengthen way. That's why I am feeling bad. May God lengthen the days of your life. वाह, ये आप इसको क्या मानते हो? अगर आपको उम्र बढ़ा दी जाए आपकी, तो क्या ये इट्स अ गुड थिंग और अ बैड थिंग? टेल मी।
In our office, everyone will get the increment on the basis of their performance. To save the time is to lengthen the lifestyle. But I don't think that once you are having the lengthen of your life, it's a good thing. You should be having the good life, whatever is the time. Rather, it's a day or a year or the years. You don't know. But जितना भी time हो वो अच्छा होना चाहिए. You spend more time with your family. That's why lengthen life is good. You get to spend. You get to मतलब अगर तुम्हारी लाइफ बढ़ाई है बड़ी है तो उसका मतलब कि तुम्हें मिला है टाइम. You get to spend more time. Okay, I think these words are clear now, है ना? Eradicate, equivocal. इक्विवोकल मतलब जिसकी वोकल वोकल होता है जो आपके गले की आवाज है, जो आपकी साउंड है, उसके बारे में बात कर रहा है ना? तो दैट इज वोकल, आवाज. एपिटोम, यू अंडरस्टैंड समथिंग विच इज एन एग्जाम्पल. यू कैन से ताजमहल इज एन एपिटोम, ताजमहल इज एन एपिटोम ऑफ ब्यूटी. तो व्हाट इट मीन्स कि वो एक एग्जाम्पल है ब्यूटी की, खूबसूरती की. Lengthen period of time given to the study will make you something one day. Lengthen period of time. Okay, now we are coming to the word enormous. Enormous का क्या मतलब होता है? In large quantity, in big quantity. So colossal, there is a colossal upsurge, है ना? That means कि इस चीज में बढ़ाई हो रही है, मतलब वो चीज जो है वो बढ़ रही है. There is a colossal in the unemployment, है ना? There is a colossal means there is a enormous. Sorry, प्लीज ये लेंदन में छाड़ दो. कम टू द नेक्स्ट वर्ड, दैट इज इनॉर्मस. इनॉर्मस होता है कोई चीज बहुत क्वांटिटी में. ठीक है, बस करो, छोड़ दो पिछले सेंटेंसेस, तभी हम नया वर्ड कर पाएंगे. लिखी जाओ, सारे लिखो. द स्टोरी वॉज टू लेंदन होता ही नहीं है, द स्टोरी वॉज टू लेंदी होता है. इनडायरेक्ट फॉर्म में होता है इट हैज बीन लेंदन बाय. मैं अब नेक्स्ट वर्ड पे थी बच्चे, इनॉर्मस. इनॉर्मस का मतलब क्या होता है? कोई चीज जब बहुत क्वांटिटी में होती है उसको हम कहते हैं क्लोसल, मैममोथ, इमेंस, स्पेशियस. स्पेशियस का मतलब होता है ना बहुत ज्यादा स्पेस होना. तो यहीं से वर्ड है बहुत ज्यादा स्पेस होना, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होना. ठीक है, मैमोथ, इमेंस. अब हम कहीं जगह के लिए वर्ड यूज करते तो हम कह देते हैं स्पेशियस बिल्डिंग, कहते हैं ना स्पेशियस बिल्डिंग. अब आप बनाओ विद द वर्ड कोलोसल.
वो सही है कि देर इज द एक्टर अर्न्स अ क्लोसल अमाउंट ऑफ मनी। और कौन? IAS ऑफिसर्स ऑल्सो अर्न अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, इनॉर्मस अमाउंट ऑफ मनी। सही है, ये नहीं बोलना चाहिए था ऐसे। क्लोसल का मतलब होता है बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, इन एन इनॉर्मस अमाउंट, इन अ ग्रेट अमाउंट। मैंने कहा IAS ऑफिसर ऑल्सो अर्न्स इन अ क्लोसल अमाउंट। क्या ये सेंटेंस गलत है या सही है? ठीक है जी, थैंक यू माय फ्यूचर IAS ऑफिसर्स। फिर मैं भी बोलूंगी ना मेरा स्टूडेंट IAS ऑफिसर है। इज इट अच्छा लगेगा? किसी ने याद ही नहीं करना, बनकर बताएंगे आपको। किसी ने याद नहीं करना फिर। ओ हो, क्या बोलोगे? कभी बोलोगे कि यस शी इज अ टीचर? आप क्यों नहीं बोलोगे शिवम मेरे को? बताओ। ठीक है जी, ठीक है गरिमा। There are enormous responsibilities and there are colossal of there are colossal responsibilities. She is the one who helped me to learn English. अच्छा, आप मुझे शिवम ऐसे याद करोगे? She is the one who helped me to learn English या to improve my English? Hi, that's nice. Chalo, I will be waiting for that time that you become an IAS officer and you call me up. Then I will ask you the tips and strategies how to become an IAS officer, so that I can guide future generation also and can tell that yes, my students are IAS officers and you can also become one of them. You all blessed with that. I want that you all clear your entrance. You are at the top ranks. Okay, now let's move to the next one. That is, हम कर रहे थे colossal, ठीक है, mammoth, immense, spacious. स्पेशियस का मतलब क्या होता है? जहां जैसे जगह के लिए वर्ड यूज करते हैं, आई हैव अ स्पेशियस हाउस, मतलब आई हैव अ बिग हाउस जिसमें बहुत ज्यादा स्पेस है। ठीक है, प्लीज स्टॉप राइटिंग नाउ। ओके, नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज इनसिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट का मतलब क्या हुआ? जो चीज दूर से दिखती है, क्लियर है। इनसिग्निफिकेंट, दैट इज नॉट क्लियर। सो माइट बी वो बड़ी नहीं होगी, वो इतनी ज्यादा स्पेस नहीं कवर कर रही होगी, तो इट कैन बी इनसिग्निफिकेंट, है ना? देन द नेक्स्ट वर्ड इज डिमिन्यूटिव, देन इट इज ट्रिवियल, इट्स निग्लिजिबल। निग्लिजिबल बहुत ज्यादा यूज होता है जैसे छोटे छोटे फ्रैक्शंस के लिए, है ना? जैसे मैं कहती हूँ कि द लेंथ ऑफ अ, किसका बोले, द लेंथ ऑफ द थ्रेड इंक्रीजेस विद द निग्लिजिबल वैल्यू। इसका मतलब क्या है कि थोड़ी माइन्यूट सी वैल्यू बढ़ी है, जैसे 4 सेंटीमीटर की बजाय 4.2 कट गया होगा थ्रेड, तो उस केस में मैं क्या वर्ड यूज करती हूँ? निग्लिजिबल, वेरी लेस। Diminutive, diminutive is also the one which is used for the word that is not clear. मतलब वो जो डायमेंशन है वो बहुत माइन्यूट है, बहुत कम है।
ट्रिवियल, ट्रिवियल का क्या मतलब है? Also in a very less amount. Trivial. He gave me a trivial amount for the services I offered him. इसका मतलब कि जो सर्विसेज मैंने उसको दी उसके बदले में उसने मुझे बहुत माइन्यूट अमाउंट में दिया. Is it clear? Is this word clear to you? Enormous? Will you ever forget this word? Enormous होता क्या है? कभी भूलेगा ये वर्ड अब आपको? इनलाइटन का मतलब क्या होता है? किसी चीज को लाइट देना. शायद ये वर्ड हमने करा हुआ है ना, इनलाइटन माय स्टूडेंट्स. हैव वी डन दिस वर्ड? गवर्नमेंट गिव ट्रिवियल अमाउंट ऑफ मनी टू द, ये क्या है? MGNERGS वर्कर्स. नहीं करा हुआ, सॉरी, because I read many words in a day, so might it get confused to me. I'm really sorry for this. Enlighten का मतलब होता है किसी चीज को लाइट देना. लाइट का मतलब क्या होता है? इलूसिडेट. इलूसिडेट मतलब लू से लाइट ही है, तो आपने वहीं से वर्ड याद करना है, इलूसिडेट. एडुकेट. एडुकेट, व्हेन यू एडुकेट समवन, इट मींस आप क्या कर रहे हो? आप उसकी नॉलेज को बढ़ा रहे हो. सो यू आर इनलाइटनिंग हिम. यू कैन से एजुकेशन इनलाइटन्स आर मेंटल स्ट्रेंथ, है ना. इल्यूमिन. इल्यूमिन का मतलब भी लाइट देना ही है. इनकलकेट होता है किसी चीज, किसी में कोई चीज, कोई हैबिट इनकलकेट करना ना. जैसे यू कैन से आई एम इनकलकेटिंग कम्युनिकेटिव स्किल्स इन यू. तो मैं क्या कर रही हूँ? मैं कम्युनिकेटिव स्किल्स तुम लोगों में भर रही हूँ. सो दिस इज समथिंग इज इनलाइटमेंट. एंड इसका उल्टा क्या है? एलुसिडेट मीन्स यू गिव लाइट. इग्नोरेंस, तुम ध्यान ही नहीं देते. एडुकेट करते हो मतलब उसको जागरूक करते हो. डिस्टॉर्शन मतलब उसको डिस्ट्रैक्ट करके उसका उसका काम ही खराब कर देना ना, बेड़ा गर्क कर देना. इज समथिंग लाइक दैट. इल्यूमिन. इल्यूमिन यू गिव लाइट. डिल्यूड, तुम उस चीज को डिसॉल्व कर देते हो. इनकलकेट, यू जस्ट पुट समथिंग इनटू इट, है ना, कुछ दब के पौना विच. ऑब्सक्योर. ऑब्सक्योर मतलब यू इग्नोर. आर यू क्लियर विद दीज वर्ड्स ना? Okay, now you are going to make the word with the help of the word illumine. Are inculcate नहीं आएगा. Good habits are inculcated by the parents among their children. Are inculcated. Got it? He draw a picture, but his picture region is trivial. He draws a picture. मैंने क्या बोला है? अगर कोई चीज सिंगुलर है तो उसके साथ एस या es लगना है. द स्प्रेड ऑफ मून इल्यूमिन फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड. द स्प्रेड ऑफ मून इल्यूमिन्स ऑल ओवर द वर्ल्ड. फ्रॉम ऑल ओवर द नहीं आएगा, ऑल द वर्ल्ड, ये आ सकता है. नेक्स्ट सेंटेंस प्लीज. The lights on the festival were illumining our eyes. Very good. The illumination of goodness cannot be hidden.
The illumination of goodness should not be hidden. A few candles placed in the corners of the room will illumine the room. बिल्कुल ठीक है. Buddha got enlightenment in Bodh Gaya. Parent must illumine difference between the good and the bad to their children. Yes, fine. Time is taught me the picture more things with illumine. सोफिया, मुझे नहीं समझ आ रहा आपका सेंटेंस बेटा. Is this correct, ma'am? Teacher illumines the knowledge of everyone. Teachers always illuminate their students for their bright future. True. Teacher always illuminate their students for their bright future. This story illumined good the good thoughts नहीं आएगा good thoughts. आपने एक generalized बोला. अगर आप कहते ये वाला good thought तो द लगाते, फिर particular हो जाना था, फिर द लगना ही लगना था. आ रही है समझ? Thank you. Okay, shall I shift to the new word now? Enjoin. Enjoin का मतलब क्या होता है? When you join someone, when you direct someone, when you counsel someone, when you exhort someone, when you command someone. So, enjoin. Time always taught illumine things. Time is नहीं आएगा, time always. Sentence structure में problem आ रहा है. Now the word is enjoin. Enjoin का मतलब क्या होता है? When you join something, when you direct something, when you counsel something, when you exhort something, when you command something. ठीक है? So now मेरे IAS officers बनाओ फिर command के साथ word. Okay, now make the sentence with the help of the word command. The speaker is enjoining everyone in a good way. The organization has been enjoined to end all the restrictions. The army officer commanded the troop to attack on the enemy. The teacher commanded the students to make group discussions in the class. Very good. When we comment devil spirit in Jesus' name, they live the person. नहीं समझ आया मुझे. When we comment the devil spirit in the Jesus name, they live the person. ये क्या मतलब हुआ भाई? When we command devil spirit. Okay. The command is the most powerful weapon of an IAS officer. Sophia, तुम तो पक्का बनोगी IAS officer. They leave the person. God bless you.
हमें समझ आए वर्ड्स enjoin मतलब when you join someone, when you get engaged with someone, then the word used is direct, counsel, exhort, command. Antonym of that means उल्टा किसी चीज का, डायरेक्ट करना ना, किसी चीज के साथ ज्वाइन होना. आफ्टर बिकमिंग, द नहीं आएगा, आफ्टर बिकमिंग एन IAS ऑफिसर we get the right to command over the district. The sentence should be like this: after becoming an IAS officer, we can command over the district. We get the right to command over the district. He has good command in English. Wow. He has good command in English language. Government commands the police officers to take fine from the people who don't wear masks. Leaders should not command, instead leaders should lead from the front. ठीक है. ओके. प्रोहिबिट, प्रोहिबिट का मतलब क्या होता है? प्रोहिबिशन है ना, रोक लानी. एक हुंदा डायरेक्ट करना, परमिशन देनी है ना, गल करन दी, इंटरैक्ट करन दी, ज्वाइन करन दी. बट व्हेन यू प्रोहिबिट, यू कैन से स्मोकिंग शुड बी प्रोहिबिटेड, है ना. तो मतलब आप क्या कहना, रोक लानी चाहिए ਉਹਦੇ ਤੇ, प्रोहिबिट. फॉरबिड मींस आल्सो द सेम थिंग व्हेन यू स्टॉप समथिंग. ठीक है. Always forward the bribe. Always stop giving the bribe. Revolt, ਉਹਦੇ खिलाफ लड़ना, revolt करना. Dissuade is also when you stop something. So these are the words which are the antonyms of the word enjoin. So I want you, because to make the sentence with the help of the word prohibit, because prohibit is very much used word. Have you ever used this word? Richaman command her students to make sentences and we obediently follows her command. Oh हो शिवम, तुमने रिचा मैम के ऊपर एक सेंटेंस बनाना ही होता है. कमांड्स हर स्टूडेंट्स नहीं, फिर कमांड्स अस एंड वी मेक द सेंटेंस. The virus spread can be prohibited by following SOPs. The entry to the zoo is prohibited these days. Wow, you people are great. Even I like while teaching, I just get skipped कि ऐसा भी कोई सेंटेंस बन सकता है, पर जब आप लोग बनाते हो I feel praised, like something sort of a pleasure, like yeah, I'm teaching to these type of a students. Mobile phone is prohibited in the examination hall. Nice. Human activities prohibited in the national park. Human activities are prohibited in the national park. ठीक है ये sentence. The use of mobile phones is prohibited at the petrol pumps. Parents prohibited his children to use the mobile phones. बस सबने बना दिया prohibit. चलो बनाओ with the help of the word forbid. You should forbid interacting with the wrong people. The salt solution prohibited the growth of the bacteria. Any other?
Yes, there are some students who are regularly making the sentences, but there are other students also जिन्होंने बनाना ही नहीं है. They are just at the back end. मुझे इन सबके नाम भी याद हो गए हैं. ज्योति, पारुल, शिवम, सुमनप्रीत, गरिमा, रिबिका. बट बाकी जो है, जो चुप करके साइलेंट मोड पे ही बैठे हैं, उनका क्या बनेगा भाई? Most of the Indian youths are engaged in taking drugs, but they should forbid that. But should be forbidden by themselves. और बनाओ जी बाकी लोग. Smoking is prohibited by the government. It is forbidden to watch TV in the South Korea. Is it? The rules of the organization forbid the employees to give their opinions or ideas to the company. Simply मैम ਐਵੇਂ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ. मैं सच्ची सोच ਲੈਣੀ कि कोई knowledge ही है ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ को, because you people are having a great general knowledge and I feel like कि यार मुझे नहीं पता शायद. Some parents forbid their daughter's education. Students are forbidden from cheating or asking for help on their exams. Which they are allowed to watch. Today I'm not feeling well, that's why no idea is coming on my mind. In my mind. Richa ma'am always forbids student to make further sentences after making a lot of sense on a single word. Wow, great. तुम लोग मेरी बहुत सारी प्रशंसा करने वाले हो. She forbid me to take charge upon AMYL. Some parents are her daughters forbid. Some parents forbid their daughters' education. Weapons are forbidden in on the airport. एयरपोर्ट के बीच में थोड़ी घुस जाना, हम एयरपोर्ट जाते हैं. On the airport. Okay, let's move to the next word, that is endurance. Endurance means submission, forbearance, tolerance, patience. Endurance means submission. सबमिट कर दिया, टॉलरेट कर दिया, पेशेंटली उसको सुन लिया. The university has forbid the scholarship of the students having backlog. वेरी गुड. ऐसा ही होना चाहिए. एक तो तुम स्कॉलरशिप लेते हो, ऊपर से तुम्हारी कंपार्टमेंट्स आती हैं, तो फिर तुम्हारी बंदी होनी चाहिए स्कॉलरशिप. सुमन, यू आर रियली मेकिंग वेरी नाइस सेंटेंसेस. प्राउड ऑफ यू. एंड्योरेंस मीन सबमिशन. सबमिशन मतलब जब आप सबमिट करा देते हो, दिस इज द लास्ट डेट ऑफ द सबमिशन, मतलब डिपॉजिट कराना. एंड्योरिंग. ठीक है. फॉरबिडेंस इज ऑल्सो मीन्स द सेम थिंग. टॉलरेटिंग, टॉलरेट कर लेते हो, बर्दाश्त कर लेते हैं कि आज ये लास्ट दिन आज ही कराना. पेशेंस रखते हैं, है ना, कि सबर रखते हैं कि आज का दिन ना काम कर दो. ठीक है. ब्रेक डाउन. ब्रेक डाउन मतलब इतने तुसी की करते पे और तो ओदे अगेंस्ट चल रहे हैं. सबमिशन, यू ब्रेक डाउन द रूल्स. ठीक है. डिस्पेयर, है ना, एक होता है प्यारिंग करना, तो सीधा तोड़ के रख देने हैं. फिर क्या, वॉलेटाइल. वॉलेटाइल इज आल्सो द सेम मीनिंग. एजिटेटिंग इज आल्सो दैट मीन्स कि हुण तुसी उस चीज नु बर्दाश्त नहीं कर रहे, तुसी ओदे अगेंस्ट आ गए. सो दीज आर द वर्ड यूज्ड फॉर एंड्योरेंस एज एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स.
but people generally don't have. ऐसे नहीं लिखना, but people generally have lost patience, but people generally don't have. Today I submitted my math project in my college. Any another sentence, please, students? Patience is the most important of the life, but people have loss of patience. Her mother endured a lot of pain during the operation. ठीक है, आज ये वाले वर्ड समझ आए हैं आपको? You should One must have the endurance to become an IAS officer. I am not tolerate ridicule. I cannot tolerate the ridiculous. पता नहीं क्या लिखा था. Ram submitted आएगा, submission नहीं आएगा. Ram submitted his document. Tolerance is the key to control anger. Nice. Manpreet, good. So what do you do when I just make you share with so many vocabulary? What do you do with that? Are you making any sort of, you can say, a list with you? You are using it on daily basis. Great, Garima. Are you making notes of my, you can say, whatever lectures I'm giving to you? Are you making notes? Very nice. That's nice thing. क्या साइड बाय साइड नोट करते हो? वाओ, साइड बाय साइड नोट भी करते हो, टाइप भी करते हो. Great students. Good. चलो ठीक है, आज वाले भी फिर नोट्स में ऐड ऑन कर लेना, और यार अच्छी तरह से पढ़ना, और बाकी सब्जेक्ट्स भी अच्छी तरह से करिए. ठीक है, ओके, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर. You are having some time for your dinner. Please have it, then you will be having your next class. Good night.